डाइकिन एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो जापान की डाइकिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी ने वर्ष 2026 के लिए ऊर्जा दक्ष नए रूम एयर कंडीशनर्स और एआई आधारित VRV अल्फा सीरीज लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी के एमडी के सलाहकार राजेश जैन और रीजनल ब्रांच हेड शिव कुमार यादव ने बताया कि नई रेंज बेहतर कूलिंग, स्मार्ट तकनीक और बिजली की अधिक बचत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि नए रूम AC BEE 2026 के कड़े ISEER मानकों के अनुरूप बनाए गए हैं। इनमें स्ट्रीमर डिस्चार्ज तकनीक, स्विंग कंप्रेसर, स्मार्ट IT कनेक्टिविटी, DNSNT करोजन कोटिंग और 54 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग जैसी उन्नत तकनीकें दी गई हैं। खास तौर पर 5 स्टार इन्वर्टर मॉडल कम शोर, तेज कूलिंग और अधिक ऊर्जा बचत के लिए डिजाइन किए गए हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स और बड़े घरों के लिए पेश की गई VRV अल्फा सीरीज में डाइकिन की पेटेंट VRV तकनीक को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT और क्लाउड आधारित स्मार्ट सिस्टम से जोड़ा गया है। यह सिस्टम मौसम और उपयोग के अनुसार खुद को एडजस्ट कर ऊर्जा बचत के साथ बेहतर कूलिंग सुनिश्चित करता है। कंपनी ने बताया कि 60 से अधिक मॉडलों वाली 2026 की नई रेंज जापानी तकनीक और भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। वहीं कच्चे माल की बढ़ती लागत के कारण अप्रैल 2026 से उत्पादों की कीमतों में 7 से 12% तक बढ़ोतरी की संभावना है। देखिए, डाइकिन का अगर मैं VRV अल्फा की बात करता हूं तो ये हमारा 6th जनरेशन एयर कंडीशनर है। इसके पहले हमने अलग अलग सीरीज लॉन्च किए थे। समय के हिसाब से हम उसमें और सुधार और उसमें उन्नति करते चले जाते हैं। इस VRV अल्फा के साथ में हम हाईएस्ट जो 26 HP की मॉड्यूल हमने लाए हैं। इसमें बहुत सारी जो है नई आविष्कारक चीजें लाई हैं, जैसे कि PCB कूल्ड यूनिट है। ओके, रूम एयर कंडीशनर में अगर 2026 के जो नए रूम एयर कंडीशनर्स में 2026 के नए जो भारतीय दक्षता ब्यूरो है BEE का है, उसके मानक के हिसाब से हमने नई सीरीज लेकर आए, जिसमें कि 0.8 टन से लेकर 2.6 टन तक के यूनिट्स हमने नए मार्केट में दिए हुए हैं। सर, एयर कंडीशनर में डिकार्बोनाइजेशन को लेकर काफी चर्चा चल रही है। क्या डाइकिन किस तरह से देखता है? देखिए, अगर जो कहते हैं कि डाइकिन अगर डिकार्बोनाइजेशन की बात करते हैं तो डाइकिन ही इसका यहाँ पर पुरोधा है भारत में। सन 2012 में डाइकिन R32 रेफ्रिजरेंट लेके आया, जिसमें कि जो कार्बन उत्सर्जन है उस समय के वर्तमान जो 410 है, जिसको हम कहते हैं ना कि इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट चल रहा था, उससे भी 1/3 है। यानी कि और उसके बाद जब हम इस रेफ्रिजरेंट की इसका आविष्कार के साथ लेकर आए, हमारा ये पेटेंट था, हमने उस पेटेंट को स्वयं तक सीमित नहीं रखा, फिर हमने दूसरों को भी परमिशन दी कि ठीक है, आप भी इसका उपयोग करें, क्योंकि उससे समाज का, उससे पृथ्वी का भला होता है। तो आज उसी के बनिस्बत पूरी एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री R32 रेफ्रिजरेंट पे काम कर रही है। अप्रैल से आपकी प्राइस बढ़ने वाली है डाइकिन की? अप्रैल से हमारी प्राइस इस कारण बढ़ने वाली है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो मेटल प्राइसेस थे, स्पेशली कॉपर की प्राइसेस है, वो पिछले 6 महीनों में 150% बढ़ गई है। इसके साथ ही और भी मेटल जैसे कि एल्युमिनियम होता है, उसमें उसकी प्राइस में काफी इंक्रीज हो रहा है। नए B सीरीज के हिसाब से प्रोडक्ट में अगर हम देखेंगे, उसमें नया डेवलपमेंट करने के लिए बड़े चेसिस बनाने पड़े थे, जिसके कारण भी कॉस्ट इंपैक्ट आया हुआ है। तो हमने पूरी प्रयास करते हैं कि जितना से जितना हो सके हम एब्जॉर्ब कर सकें, और जहां तक संभव हो हमने किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी प्राइस इंक्रीज, जैसे कि अभी राजेश जैन साहब ने बताया था कि ये 4 से लेकर 8% तक तो ये प्राइस इंक्रीज फर्दर और रहेगा। आपका परिचय है? मेरा नाम शिव कुमार यादव है। मैं डाइकिन में रीजनल बिजनेस हेड हूं। मैं नॉर्थ जोन ऑपरेशंस देखता हूं मैं, और मैं दिल्ली हेड ऑफिस से ऑपरेट करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।